हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पेंटोमेट्स। और आज की वीडियो में हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आपको कब तक स्टॉक में बने रहना है और एक कब राइट टाइम पे एग्जिट लेना है। तो फ्रेंड्स, ये जो टेक्निक है ये हमको स्टॉक को एनालाइज करने में मदद करती है कुछ इस ढंग से कि आप शॉर्ट टर्म में उसमें अच्छा रिटर्न निकाल सकें, और कभी कभी आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। बट हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि हाँ, अभी हम ये स्टॉक में बने रहेंगे तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। अभी ये डाउन ट्रेंड नहीं जा रहा है, ठीक है। तो जो ये डाउन ट्रेंड है और अप ट्रेंड है, इसका जो कंफर्मेशन है वो हमें इसमें अच्छे से मिल जाता है। तो इस टेक्निक का नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ टेक्निक इन स्टॉक आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क। मतलब ये आरएसआई बेस्ड टेक्निक है। आपने आरएसआई इंडिकेटर का नाम सुना ही होगा, ठीक है। इसको आप अपने चार्ट में यूज भी करते होंगे। और इसी बेस्ड ये टेक्निक है जिसमें जो स्टॉक होता है वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहा होता है। मतलब अगर आपका जो स्टॉक है वो 7% ग्रो कर रहा है तो बेंचमार्क जो होगा उसके रिलेटिवली थोड़ा लो ग्रो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको समझने के लिए कुछ टिकट्स को चूज करना होगा। लाइक मैं यहाँ पे इंडिया बुल्स वेंचर्स की बात करूँगा, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा भी कि इसको चूज करने का रीजन क्या है इंडिया बुल्स वेंचर्स को। सो इंडिया बुल्स वेंचर्स एक फर्म है, ठीक है। अब ये जो है फाइनेंस सेक्टर का है, फाइनेंस सेक्टर है इसका। हमें एक सेक्टर चाहिए और निफ्टी 50 तो आप जानते ही हैं। तो अब होगा क्या फ्रेंड्स, अगर ये स्टॉक जो है थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा कर रहा होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे कि उसके बदले में जो हमारा सेक्टर होगा वो बैलेंस्ड होगा, ठीक है। और इसके जितना प्रॉफिट नहीं कर रहा होगा। तो उस समय में हमें ये पता चलता है कि भाई जो हमारा फाइनेंस सेक्टर है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है उससे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कौन? हमारा जो स्टॉक है वो, ठीक है, अपने ओवरऑल सेक्टर से। तो ओवरऑल सेक्टर से जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमें ऐसे स्टॉक मिलते हैं जिसमें हम शॉर्ट टर्म के लिए या फिर कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए उसमें स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्टॉक्स को हम फाइंड करने का तरीका भी देखेंगे, बट वो इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में हम खाली देखेंगे कि इसको एनालाइज कैसे करें कि स्टॉक का जो आरएसआई है वो स्ट्रांग है या नहीं, ठीक है। आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमेशा उसका परसेंटेज गेन जो रहेगा, रिटर्न जो रहेगा, वो फाइनेंस सेक्टर से ज़्यादा रहेगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो फाइनेंस सेक्टर का ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें स्टॉक की भूमिका थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसमें ग्राफ किस तरीके का होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है आरएसआई का, जिसमें ये जो रहता है जीरो एक्सिस, ये हमारा सेक्टरल परफॉर्मेंस बताता है, ठीक है। सेक्टरल परफॉर्मेंस बताएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जीरो एक्सिस है तो ये सेक्टरल जीरो एक्सिस है तो ये सेक्टर परफॉर्मेंस को कैसे बताएगा। तो आप कुछ इस तरीके से सोचिए कि ये हमेशा क्या करेगा, सेक्टर की परफॉर्मेंस को इस एक्सिस पे रखेगा। जो सेक्टरल परफॉर्मेंस होगी वो इस एक्सिस पे हमेशा डेविएट होती रहेगी, सॉरी डेविएट नहीं, इस एक्सिस पे हमेशा बैलेंस होती रहेगी। और उसके रिफरेंस में जो हमारा स्टॉक है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है वो बताएगी। तो लाइक अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टॉक डाउन ट्रेंड जा रहा है, ठीक है। ये स्टॉक क्या है, यहाँ से ये अप ट्रेंड जा रहा है, लेकिन आप सोचेंगे कि भाई ये लाइक अब ऊपर जा रहा है तो हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ से अगर ये स्टॉक ऐसे डाउन ट्रेंड जाने लग गया और ये एक पॉइंट है जहाँ से ये इसने क्या किया है, मतलब जीरो एक्सिस को क्रॉस किया है, मतलब अब ये क्या आरएसआई इसका थोड़ा बेंचमार्क से स्ट्रांग होने लगा है, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ होता है। अब हम इसको लाइव देख लेते हैं, ये तो खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन था। अब हम चलते हैं एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म में, इसको आप सब जानते होंगे, tradingview.com। तो यहाँ ये बहुत ही बेस्ट चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें हम समझेंगे कि कैसे हम इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फटाफट अपना टिकर सर्च कर लेता हूँ, इंडिया बुल्स वेंचर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया बुल्स वेंचर्स का एक फुल फीचर चार्ट ओपन हो गया है। हमें इसे 1 डे टाइम फ्रेम के पे सेट करना है।
अब हम जल्दी से अपनी ट्रिक को इस पे अपनी टेक्निक को अप्लाई करके देखेंगे। उसके लिए आपको एफएक्स पे जाना है, ठीक है, और एफएक्स में जा करके टाइप करना है रिलेटिव स्ट्रेंथ। ध्यान रहे दोस्तों, हमें बिल्ट इन लाइब्रेरी का यूज नहीं करना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें बिल्ट इन यूज नहीं करना है, हमें पब्लिक लाइब्रेरी में से चूज करना है। और अभी ये लोड लेकर के अपने आप ही आ जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स एक मॉडेलियस करके बंदा है जिसने ये बनाया हुआ है इंडिकेटर, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। ध्यान रहे हमें इसी का यूज करना है क्योंकि इसने कंपैरिजन इंडिकेटर बनाया है। और ये थोड़ी देर में अभी अप्लाई हो जाएगा। थोड़ा नेट स्लो होने के कारण या कभी कभी परफॉर्मेंस स्लो होने के कारण लैपटॉप की ऐसा हो सकता है। तो अभी ये जल्दी से चार्ट लोड हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, हमने जैसा वीडियो पहले देखा था वीडियो में कि कुछ इस तरीके का चार्ट होता है, वैसा यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं आपको इसमें आरएस दिखाऊंगा कि आरएस कैसे देखते हैं। यहाँ पे हमें सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जा करके निफ्टी 50 या निफ्टी मिड कैप आप किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, और पीरियड भी चूज कर सकते हैं कि आपको कितने दिन का देखना है। तो यहाँ पे 50 डेज का है, आप चाहें तो आप जहाँ से देखना चाहते हैं वहां से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे निफ्टी मिड कैप को लगा लेता हूँ। आप चाहें तो निफ्टी फिनेंस से कंपेयर कर सकते हैं। निफ्टी 50, निफ्टी मिड कैप, ये सब में बेंचमार्क होते हैं इनके। ओके, तो अब मैंने इसको सेट कर लिया है और ये आ गया है निफ्टी मिड कैप 50, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे हमें इंडिकेट करता है कि कब स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में रह रहा है और कब डाउन ट्रेंड में, कब साइड ट्रेंड में है। तो सबसे पहले ये कोरोना काल देख लेते हैं। यहाँ पे जो ये कैंडल बन रही है 27 मार्च की है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है ये रेड है और यहाँ से जो है वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में परफेक्टली यहाँ से आया था, ठीक है। और उससे पहले ये ग्रीन कैंडल है। अब ये ग्रीन कैंडल देख के कोई भी आपको नहीं बताएगा कि नेक्स्ट डे जो है ये यहाँ से डाउन साइड ट्रेंड होकर के डाउन ट्रेंड में जाने लगेगा। बट इसने आपको यहाँ पे 26 मार्च को ही बता दिया है कि भाई 27 मार्च से ये डाउन ट्रेंड में जाने लगेगा। और आप देख सकते क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जीरो एक्सिस से नीचे क्रॉसओवर बना रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा डॉट, यहाँ से इसने क्या किया है, ट्रेंड रिवर्स किया है, ठीक है। अब यहाँ से ये साइड ट्रेंड में रहता गया और आप देखेंगे कि यहाँ से फिर से ये अप मूव कर रहा है, बट फिर भी क्या है, ये अब तक डाउन ट्रेंड में ही रह रहा है। और यहाँ पे भी आप देखिए ये डाउन ट्रेंड में है। यहाँ से इसने अप ट्रेंड में मूव लिया है, यहाँ से इसका जो ट्रेंड है उसका रिवर्सल हुआ है। अब आप यहाँ से कैंडल्स देखेंगे कि अगर आपने यहाँ 120 पे एंट्री ली हुई है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस जीरो एक्सिस यहाँ पे इसकी जो स्ट्रेंथ है 0.06 बता रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली हुई है तो आप देखेंगे यहाँ से अपने स्टॉक ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमें एक इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है, ठीक है। आप देखेंगे कि यहाँ से ये 120 से 264 तक गया है। और अगर मैं यहाँ पे रूलर का यूज़ करता हूँ तो हमें पता भी चल जाएगा, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। यहाँ से इसने ट्रेंड रिवर्सल लिया है और अगर मैं यहाँ से रूलर लगाता हूँ तो ओ यार, इस लेवल पे ले जा करके रख देता हूँ और आप देख सकते हैं 132% का रिटर्न है यहाँ पे हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, आप यहाँ पे मैंने रूलर सेट कर दिया है और आप खाली मार्जिन देखिए कि 132% का यहाँ पे हमें प्रॉफिट है, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती तब, और ये कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पता कैसे करना है कि हमें एग्जिट कब लेना है। तो मैं आपको दिखा दूं कि ये जो ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल है, इसको देख करके कोई भी सोचेगा कि यहाँ से मुझे एग्जिट ले लेना चाहिए। लेकिन
अभी भी इसका RS जो है वो स्ट्रॉन्ग ही है, ठीक है। और यहाँ से फिर से इसने क्या कर लिया है, अपना RS 1 तक पहुंचा दिया है, ठीक है। यहाँ पे 0.50 तक गया और फिर से यहाँ से 1 पे चला गया। तो जब तक RS वापस से 0 को क्रॉस ओवर नहीं करता है, आपको एग्जिट नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप ऐसे देखेंगे तो आप हमेशा इसमें प्रॉफिट में रहेंगे और आपको एक इंडिकेशन भी मिलेगा कि एक रियल टाइम एग्जिट करने का क्या होता है। और उसको हम एक वीक RSI वाले स्टॉक में देखेंगे कि एग्जिट कैसे लेते हैं, क्योंकि अब तक तो इसका RSI वीक हुआ ही नहीं है, तो मैं बताऊं कैसे कि भाई एग्जिट कब करना है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से एंट्री ले रहे हो पॉइंट लाइक यहाँ से 0.53 से, और यहाँ पे स्टॉक की प्राइस है 115, और आप देख रहे हैं कि भाई ये RS बढ़ बढ़ के 1 तक गया और फिर से यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो ये स्टॉक मतलब क्या कर रहा है, मूव कर रहा है नीचे के साइड पे। तो आप कोशिश करें कि अगर आपने RS में जहाँ से एंट्री ली थी उससे अगर जो ग्राफ है वो नीचे जाना चालोगे, मतलब 0.50 पे एंट्री ली थी आपने RS में, लाइक यहाँ से, और अब RS जो है यहाँ से मान लो कभी नीचे मूव करने लग गया यहाँ तक, तो आपको समझ जाना है कि अब इसका जो है RS है वो वीक होने लगा है और अब एग्जिट लेने का टाइम आ गया है। तो जल्दी से हम टिकट चेंज करके एक वीक RS देख लेते हैं। तो दोस्तों इंडिया बुल्स की एक क्या कहते हैं, इसकी वेंचर्स की पेरेंट कंपनी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है। उसका RSI अभी वीक चल रहा है, तो मैं आपको उस पर दिखा देता हूँ। और ये किसी भी स्टॉक पे आप अप्लाई करके देख सकते हैं, 100% वर्क करेगी टेक्निक। और ये आपको एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में मदद करेगी, मतलब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में, जहाँ पे आप कुछ समय के लिए स्टॉक में रहेंगे और अच्छा प्रॉफिट रिटर्न्स लेकर के निकल जाएंगे। अब आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह से स्टॉक ने अप ट्रेंड लिया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक साइड ट्रेंड में रहा, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि भाई RSI 0 के पास तो पहुंच रहा है, लेकिन फिर भी क्या था, साइड ट्रेंड में था। यहाँ पे इसने नीचे क्रॉस ओवर किया तो यहाँ से स्टॉक गिरना शुरू हो गया। अब यहाँ से इसने अपर साइड क्रॉस ओवर किया है तो यहाँ से इसने ग्रो करना शुरू कर दिया, ठीक है। आप सोचिए कितना ज़बरदस्त इंडिकेशन इसने दिया है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो आप देखेंगे कि इस कैंडल से हमें इसने एक दिन पहले ही बता दिया यहाँ पे कि भाई यहाँ से जो ट्रेंड है वो रिवर्सल होने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बहुत पावरफुल है। अब मैं आपको एग्जिट का समय बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आ करके स्टॉक डाउन साइड ट्रेंड में आ गया है और साइड ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। ये यहाँ से हमको इस कैंडल से पता चल गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि फाइनली इसने यहाँ पे 0 को क्रॉस कर दिया है और अब ये अपने सेक्टर परफॉर्मेंस से वीक परफॉर्मेंस देने लगा है। तो अगर सेक्टर गिरेगा तो ये काफ़ी ज़्यादा गिरेगा, और बढ़ता भी है तो इसमें इतनी ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होगी। तो ये जो होता है ये RS में कंपैरिजन होता है कि भाई RS आउट परफॉर्मिंग बेंचमार्क और RS लो परफॉर्मिंग बेंचमार्क, ठीक है। तो यहाँ पे इसका RS वीक हो गया है तो आप देखेंगे कि यहाँ से ट्रेंड भी डाउन ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको लाइन दिखाऊं बना करके, तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ तो ये स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में, सॉरी रूलर चूज नहीं हो रहा, हाँ देखिए यहाँ से ये पूरा स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडिकेटर है ये आपको एक परफेक्ट इंडिकेशन देता है एग्जिट का, ठीक है। तो इसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि हमें कब स्टॉक में एंट्री लेनी है, और मिडल में ली है तो हमें कब एग्जिट लेना है, और कब तक इसमें बने रहना है। ये सारी जानकारी हमें आसानी से RSI का यूज़ करके मिल जाती है। लेकिन किसका, ये जो मोडेलिस वाला मैंने इंडिकेटर बताया, ये फीचर आपको सिर्फ इसमें मिलेगा। तो यहाँ से आप फ्री में पता कर सकते हैं RSI की टेक्निक, और मैं परफेक्ट पेड वाले भी बताऊंगा जो आप मेरे दूसरे प्लेलिस्ट स्टॉक मार्केट एनालिसिस विद स्टॉक एज में देख सकते हैं, ठीक है। बट ये जो है वो फ्री वाली टेक्निक है, और इसको अप्लाई करके आप पता कर सकते हैं कि आपको किसी स्टॉक में कब तक बने रहना है। और अगर आप एग्जिट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इंडिकेशन ले सकते हैं एक परफेक्ट
कि हमें कब एग्जिट लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा आपके लिए लेके आया करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।